अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में दफने के तमाम आदमियों को मार डालने के बाद उरहान साहब ने उसके खास आदमी को पकड़ लिया होता है और उससे पूछते, किसकी मुखबरी पर तुम हमारे पीछे लग गए, बोलो। तो वो सिपाही कहता, मुझे मरने पर मजबूर मत करो। इसी दौरान दुमरल वहाँ आता है और बताता है, सुल्तान मुअज्जम, ये सब इनकी घबराहट की वजह से है, और एक बैग उरहान साहब के सामने फेंक देता है। और फिर उरहान साहब पूछते, तुम किसके पालतू कुत्ते हो, बताओ। और एक जोरदार मुक्का उसे मारते हैं तो वो जमीन पर औंधे मुंह जा गिरता है। उरहान साहब फिर उसे पकड़ते हुए कहते, बोलो ताकि मैं तुम्हें जिंदा रहने दूं, बोलो। तो वो कहता, नीलोफर। ये सुनते साथ ही उरहान साहब पीछे हो जाते हैं, जबकि इस दौरान नीलोफर और बाकी साहब भागते हुए वहां पहुंच जाते हैं। और नीलोफर उरहान साहब के पास आकर कहती, सुल्तान क्या आप ठीक हैं? उरहान साहब कहते, मैं ठीक हूँ नीलोफर, मैं ठीक हूँ। और फिर दैफने और शहजादी की जानब देखते हैं, और फिर नीलोफर शहजादी की जानब देखती है और दैफने की जानब देखती और उसके जख्मी हाथ को देखते हुए कहती, दैफने तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? तो दैफने कहती, इन बदमाशों की वजह से करीब था कि मुझे मार देते। नीलोफर कहती, जख्म गहरा है, इसे फौरन बांधना होगा, चलो। जबकि उरहान साहब भी उसे देखते हैं और नीलोफर दैफने को लेकर वहां से रवाना होती है। तो पीछे से उरहान साहब सिपाहियों से कहते, सिपाहियों तैमूरताश को गार्ड से निकालो, हम यहाँ से जा रहे हैं, घोड़े तैयार करो जल्दी। और फिर शहजादी उरहान से कहती, उरहान साहब, आपकी खातून ने बताया कि आप मुझ पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं, उम्मीद है कि आपने इस चाल से असली गद्दार को ढूंढ लिया होगा। उरहान साहब कहते, इसने मरने से पहले मुझे एक नाम बताया है। शहजादी पूछती, इसने क्या कहा? उरहान साहब कहते, नीलोफर। यह सुनकर शहजादी हैरान होती है। उरहान साहब कहते, आज के बाद अपनी नजरें खुली रखें। और फिर नीलोफर दैफने को लेकर दोबारा वहां आ जाती है और पूछती, सुल्तान इस सब के पीछे कौन है, क्या कोई इशारा मिला? उरहान साहब कहते, इसने अपनी जान दे दी पर जबान नहीं खोली। यह सुनकर दैफने सुख का सांस लेती है, लेकिन हम पता लगा कर रहेंगे। और फिर इधर बोरसा में दमीर खान साहब शहनशाह साहब से कह रहा होता है, करासी ओगलू से जमीन मांगने की जरूरत किसकी है? शहनशाह साहब कहते, आपने बात को बहुत बढ़ा दिया है दमीर खान साहब, सुल्तान उरहान ने आपसे जमीन नहीं आपकी बंदरगाह मांगी है, और वो भी इसकी कीमत अदा करने की शर्त पर। तो दमीर खान कहता, आज जिसकी नजर हमारी बंदरगाह पर है, कल खुदा जाने वो हमारी सरजमीन के साथ क्या नहीं करेगा। पहले वो हमारी बंदरगाह लेगा किराए पर, फिर हमारी जमीन पर कब्जा करेगा। तो शहनशाह साहब कहते, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अपने बाबा उस्मान साहब की तरह वो भी ऐसी जंगों से गुरेज करेंगे जहां भाई भाई का खून बहे। दमीर खान कहता, उरहान साहब को ये जुर्रत उस लिबास से मिलती है जो उन्होंने पहन रखा है, चाहे हम तस्लीम करें या ना करें, वो अब खुद को सुल्तान मान चुके हैं। तो शहनशाह साहब कहते, आप तस्लीम करें या ना करें, उरहान गाजी अब सुल्तान है। जहाँ आप मेहमान हो वहाँ मेजबान के मर्तबे का एहतराम करना चाहिए, पहली बात तो यह है। तो दमीर खान कहता, तो फिर अगर उरहान साहब आप बनाए खोलकर हमसे जंग का ऐलान करते हैं तो तुम किसके साथ खड़े होगे? तो शहनशाह साहब कहते, अगर जंग छिड़ गई तो मेरा फर्ज वाज़े है, मैं सुल्तान उरहान के हुक्म पर आप लोगों पर हमला करूंगा, मगर ये गुमान हरगिज मत करना कि जंग छिड़ जाएगी। इसके बरक्स हम एक दूसरे के लिए फायदेमंद बहुत से काम मिलकर सर अंजाम देंगे, हम दोनों। जिस पर दमीर खान सोच विचार में मुब्तला हो जाता है। तो शहनशाह साहब कहते, अलबत्ता इसके लिए जरूरी है कि हमारा राब्ता खत्म ना हो। दमीर खान कहता, क्या मतलब? शहनशाह साहब कहते, आपको उरहान साहब की सल्तनत को तस्लीम करना होगा। तो दमीर खान कहता है, मुझे अपने सरदार बाबा से बात करनी होगी, सिर्फ इसलिए ताकि हमारी तजारत चलती रहे। मैं इस पर गौर फिक्र करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि जंग शुरू ना हो तो उरहान साहब को मेरी जमीनों से दूर रखें। और ये कहकर दमीर खान वहां से सेब उठाकर रवाना हो जाता है कि इतने में ही औची भी कमरे के अंदर दाखिल हो रहा होता है और दमीर खान को इस तरह देखकर शहनशाह साहब के पास आकर कहता, दमीर खान साहब गुस्से की वजह से हमारी तरफ देख भी नहीं रहे, मगर नहीं, ये तो शुरू से ही जाहिर था कि उरहान अपनी हद से इतना बढ़ जाएगा। शहनशाह साहब कहते, इसकी हदूद का ताइन हम करेंगे औची, जरा उसे हमारे कबीलों में अच्छी तरह बस जाने दो, चलो पहले अपनी सलाहियतों को मजबूत करें, ठीक है ना दिलेजा? तो दिलेजा हंसते हुए हाँ में इशारा करता है। जबकि इधर कबीले में हम देखते हैं कि उरहान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए सिपाहियों के हमरा कबीले दाखिल हो रहे होते हैं, जिन्हें देखते हुए वहां मौजूद लोग सुल्तान सलामत रहें, सुल्तान उरहान जिंदाबाद, सुल्तान उरहान जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। कभी आपके पाँव को पत्थर न छुए मेरे सुल्तान। जबकि पीछे पीछे ही तैमूरताश को भी रस्सियों के साथ बांध कर छकड़ा गाड़ी पर लाद कर कबीले लाया जा रहा होता है और इस तरह तैमूरताश को पूरे कबीले में घुमाया जा रहा होता है। सब लोग सरदारी खेमे के सामने पहुंचते हैं। उरहान साहब और बाकी सब अपने अपने
घोड़ों से नीचे उतरते हैं। उरहान साहब सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, जबकि अब्दुर्रहमान और दुमरल तैमूरताश के हाथ की जंजीरों को खोलने लग जाते हैं और फिर उसे पकड़कर छकड़े से नीचे लेकर आते हैं और उरहान साहब के सामने पेश करते हैं, जहां पर बाकी कबीलों के सरदारान भी आ चुके होते हैं और सर झुकाए तैमूरताश को देख रहे होते हैं। तैमूरताश के हाथ और पांव को लोहे की जंजीरों से बांधा हुआ होता है और उसे उरहान साहब के सामने घुटनों के बल लाकर बिठा दिया जाता है। और फिर उरहान साहब कहते, ए मेरे लोगों, ए मेरी कौम, तुर्कों की ताकत और अजमत की नुमाइंदगी करने वाले अमारत के सफीर, इस बदबख्त और इस जैसे दूसरे लोगों के सबब बहुत सी तुर्क कौमें जुल्म का शिकार हुई। मैं चाहता था कि तुम सब इसके गवाह बनो। आज के बाद सरहदी इलाकों पर तैमूरताश की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। और फिर वहां मौजूद एक सरदार कहता, जिसे आपने जंजीरों में जकड़ रखा है, वह इल्हानी गवर्नर है, सुल्तान उरहान। इसके बारे में खान को क्या कहेंगे? उरहान साहब कहते, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या करेगा, लेकिन इसे सजा हम ही देंगे। जो तुर्कों को जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं, ये उन लोगों की सजा है। यह सुनकर तैमूरताश अपनी गर्दन से तलवार पीछे हटाता है और उठ खड़ा होता है और कहता, मुझे जिसने इस हाल तक पहुंचाया और जो इस मैदान में मुझे यूं देख रहे हैं, मैं तुम सब की आंखें निकाल लूंगा। यह सुनते साथ ही बाकी तमाम कबाइल के सफीर अपने सर झुका लेते हैं, जबकि उरहान साहब आगे बढ़ते हैं और एक जोरदार थप्पड़ तैमूरताश को रसीद करते हैं। तैमूरताश औंधे मुंह जमीन पर जा गिरता है। उरहान साहब कहते, ए गाफिल, तुम कौन होते हो अजीम तुर्कों के बारे में जबान खोलने वाले? और फिर उसे गरेबान से पकड़ते हुए कहते, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी सांप जैसी जबान काट दूं। और फिर इसके बाद अब्दुर्रहमान और दुमरल तैमूरताश को लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। उरहान साहब कहते, अपने दिलों से देवताओं का खौफ निकाल दो, जिसने सरहदी इलाकों पर सदियों की मंगोल हुक्मरानी का खात्मा किया। मैं वो अल्लाह का बंदा सुल्तान उरहान हूँ। मैं अपनी रियासत, अपनी कौम, अपने नाम और अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ। आज के बाद तैमूरताश जैसे लोग कभी हमारी जमीन पर दिन दिनाते नहीं फिरेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ, ए अजीम अमाराती सफीरों, आओ आओ इन सरहदी इलाकों को संभालें जिन्हें हमने आजाद करवाया है। कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और जहाँ तुर्क परचम लहराए ऐसी अब्दी सरजमीन बनाएं। यह सुनते साथ ही सब लोग सुल्तान उरहान जिंदाबाद, सुल्तान उरहान जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि दमीरहान दरसून से मिल रहा होता है और उससे कहता, क्या तुम भूल गए कि तुम यहाँ क्यों आए हो दरसून? हाँ, क्या तुम भूल गए हो दरसून? तुमने कहा था कि मैं अदरीस की जगह जासूस बनूंगा और हम दोनों ने इस पर इत्तेफाक किया था। और फिर अदरीस को जाने का इशारा करता है तो अदरीस वहां से रवाना हो जाता है। और फिर दमीरहान अपना सर पीटते हुए कहता, तुम्हें खबर मिल चुकी होगी, तुम्हें उरहान के जंगजुओं और इसकी फौज के बारे में मालूमात लानी थी, कहाँ है? दरसून कहता, भाई। दमीरहान गुस्से से कहता, क्या भाई? हाँ, क्या भाई? जब तक तुम जासूस हो तुम मेरे हर हुक्म की तामील करोगे, तैमूरताश को मेरे पास लाओगे। तो दरसून कहता, कोई ऐसा नहीं बचा जिस पर तैमूरताश ने जुल्म न किया हो। इसने उनके घर उजाड़ दिए और इनके चूल्हे बंद कर दिए। अब इसे फरार करवाने का क्या मतलब है? दमीरहान दरसून का गिरबान पकड़ते हुए कहता, और हमारे घरों का क्या होगा? दरसून कहता है, तैमूरताश जैसे शख्स को फरार करवाने की बजाय उसे राख बना देना चाहिए। दमीरहान कहता, क्या वो जल कर राख बनेगा? और जोरदार मुक्का दरसून को दे मारता है और यके बाद दीगरे कई मुक्के उस पर बरसाता ही चला जाता है। और फिर उससे कहता, जब तक तुम जासूस हो तैमूरताश को फरार करवाने के लिए तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, मुझे होश खोने पर मजबूर मत करो। दरसून कहता, मुझे इन मामलात में मत घसीटो भाई, मुझसे ये मत कहो। तो दमीरहान दरसून का बाजू पकड़ लेता है और कहता है, दरसून, ये मत भूलो कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम किसके साथ हो या फिर हो ही नहीं। क्या ऐसी कोई चीज है जो मैं नहीं जानता? दरसून कहता, नहीं, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो, मैं मर जाऊंगा, ज्यादा बेहतर होगा। आप गलत रास्ते पर हैं भाई, आप गलत रास्ते पर हैं। तो दमीरहान एक बार फिर जोरदार मुक्का दरसून को दे मारता है और कहता, क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ? और उससे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है और कहता है, क्या तुम सीधे रास्ते पर हो? हाँ, क्या तुम सीधे रास्ते पर हो? उठो, मेरे सामने खड़े हो जाओ। तो दरसून उठ खड़ा होता है और फिर दमीरहान कहता, जब मैं तुम्हें सीखने के लिए कहूंगा तो तुम सीखोगे। दरसून कहता, नहीं, चाहे तो मुझे मार दें। दमीरहान कहता, क्या तुम उरहान का साथ दोगे जो हमारी बंदरगाहें चाहता है और जो हमारी सल्तनत को कदम कदम पर फतह करेगा? यह सुनते साथ ही दरसून शशोपंज में मुब्तला हो जाता है और कहता है, उरहान साहब तुर्कों की बादशाहत को नहीं ललकारेंगे। दमीरहान कहता, क्या हम तुर्क नहीं है भले मांस? क्या हम तुर्क नहीं है? और फिर कहता, कहां? अगर वो सिर्फ समुद्र तक खुलना चाहता था, इसकी मतलूबा बंदरगाह बगा होती। वो बिगा पर कब्जा करके वहां से आबी गुजरगाह खोलने के दर पे है। अब वो कहता है कि वो उसे किराए पर लेना चाहता है और फिर वो कहेगा कि ये मेरी जगह है और फिर वो हमारी तमाम जमीनों पर अपना तसल्लत जमाएगा। तुम जिस उरहान नामी शख्स का जिक्र कर रहे हो, दरसून, होश में आओ लड़के, तुम यहाँ किस लिए हो? मत भूलो अपनी कौम और करासी ओगलू को मत भूलो। तुम एक सरदार ज़ादे हो, सरदार जैसा बर्ताव करो, चलो। और ये कहकर दमीरहान वहां से रवाना हो जाता है, जबकि पीछे से दरसून के जहन में वही आवाज गूंजती है, हमसे बंदरगाहें छीनने वाला उरहान
और दरसोन बहुत परेशान हो जाता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।